23 मार्च का दिन भारत के इतिहास में गौरवशाली दिन के रूप में याद किया जाता है। 23 मार्च को भारत के इतिहास में शहादत दिवस के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि 23 मार्च को ही भारत मां के वीर सपूत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा हुई थी। इसी कारण से जब तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जीवित थे तब तक 23 मार्च को अपने जन्मदिन पर कोई भी कार्यक्रम धूमधाम से नहीं मनाते थे, ना ही अपने अनुयायियों को, अपने समर्थकों को मनाने का उपदेश देते थे, आदेश देते थे, क्योंकि शहादत दिवस एक ऐसा दिवस है जो हमें इस बात की अनुभूति कराता है कि आज का दिन हमारे क्रांतिकारियों के लिए कैसा पड़ रहा होगा जब भारत की आज़ादी के लिए वो अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए। लेकिन इसी 23 मार्च को भारतीय राजनीति का पुरोधा, भारतीय समाजवाद का नायक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जयंती भी है। इस भारतीय राजनीति और समाज सुधार में जब जब किसी अच्छे नेता का नाम लिया जाएगा तो निश्चित रूप से महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर के बाद अगर किसी का नाम लिया जाएगा तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हैं। राम मनोहर लोहिया की सबसे अच्छी अगर बात करें तो उन्होंने भाषा के प्रति, उन्होंने मजदूर संगठनों के प्रति, उन्होंने समाजवाद के प्रति, उन्होंने दबे कुचले पिछड़ों के प्रति जो जन जागृति अभियान चलाया, निश्चित रूप से उनकी परिकल्पना का ही यह मुख्य कारक है। उत्तर भारतीय राजनीति में, खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का बहुत ही योगदान है। लोग यहां तक मानते हैं कि पिछड़ी जातियां जो 70 के दशक के बाद राजनीति में आगे बढ़े और सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे, मुख्यमंत्री तक के पद को सुशोभित किया, सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री के पद को भी सुशोभित किया, तो निश्चित रूप से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की परिकल्पना का ही मेन कारण था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को इसी वजह से भारत का मूक क्रांति का मतलब कि साइलेंट रिवॉल्यूशन का नायक यानी कि हीरो कहा जाता है। निश्चित रूप से मूक क्रांति के जनक थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और इसी वजह से आज 23 मार्च के दिन हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में समाजवादी राजनीति की नींव डालने वाले प्रमुख नेताओं में से एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर जिले में, जो फैजाबाद के आगे पड़ता है। जब लखनऊ से आप आजमगढ़ की तरफ बढ़ेंगे, लखनऊ बाराबंकी के बाद फैजाबाद पड़ेगा, फैजाबाद के बाद अकबरपुर पड़ता है। उसी अकबरपुर में जिले में 23 मार्च 1910 को हुआ था। मात्र 23 साल की उम्र में जर्मनी से पीएचडी करने के बाद वे आजादी की जंग में कूद गए। देश आजाद कराने के लिए लोहिया 7 बार जेल गए थे। आगरा जेल में उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया था कि उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। जिस जनेऊ यानी जाति के वर्चस्व के खिलाफ आज बहुजन जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसे तोड़ने के लिए लोहिया ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के जरिए जाति छोड़ो जनेऊ तोड़ो अभियान चलाया था और लाखों लोगों के जनेऊ तोड़वाकर जलवा दिया था। 60 के दशक में लोहिया ने ही कांग्रेस और हिंदुस्तानी वामपंथ के ब्राह्मणवादी चरित्र पर सवाल करते हुए पहली दफा पिछड़ों के आरक्षण की मांग करते हुए नारा दिया था, सोपा ने बांधी गात पिछड़े पावे 100 में 60, संसोपा ने बांधी गात पिछड़े पावे 100 में 60। दिलचस्प बात यह है कि पिछड़ों की हक की लड़ाई लड़ने वाले लोहिया खुद मारवाड़ी बनिया मतलब सवर्ण परिवार से थे, लेकिन वे जाति नहीं मानते थे। कहते थे कि मेरे माँ बाप जरूर मारवाड़ी रहे हैं, जरूर सवर्ण बनिया हैं, पर मैं नहीं रहूंगा। माना जाता है कि पहली दफा पिछड़ों को नेतृत्व देने वाली बिहार सरकार के नेता नाई समाज के
कर्पूरी ठाकुर को नेता बनाने वाले मान्यवर लोहिया ही थे। ग्वालियर में रानी के खिलाफ एक दलित को चुनाव लड़ाकर रानी बनाम मेहतरानी का चुनाव बनाने वाले डॉक्टर लोहिया ही थे। आज जिस यूनिवर्सिटी, यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी भाषा में या अन्य क्षेत्रीय भाषा में जो प्रश्न पत्र पूछे जा रहे हैं, जो प्रश्न पत्र छप रहे हैं, उसकी लड़ाई में प्रमुख रूप से डॉक्टर लोहिया ही थे। आज जिस एमएसपी की, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस की, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात हो रही है, आज जिस एमएसपी के लिए किसान दिल्ली की सड़कों पे जमा था, अगर उसको सबसे पहले मजदूर और किसानों के दाम बांधो नाम से सड़क से संसद तक संघर्ष चलाने वाले, तो वो सिर्फ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ही थे। आप जिस पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत रिप्रेजेंटेशन देने पर बहुत खुश होते हैं, ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य होने पर आप जो बहुत खुश होते हैं, वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सुझाए गए चौखंबा राज का ही एक रूप है। मात्र 57 वर्ष की उम्र में 2 अक्टूबर 1967 में मौत से पहले वे ऐसा कर गए और लिख गए कि आज भी भारतीय राजनीति में अमर है। भला डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को कौन भूल सकता है? उनके कथन तो एक बच्चा जानता है कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व संसद में नहीं होता है या जो पार्टी संसद में कमजोर होती है, उस पार्टी को लोगों के दिलों में अपनी बात पहुंचाने के लिए वो बार बार सड़कों पे आंदोलन करने के पक्षधर थे। वो मानते थे कि अगर संसद को कंट्रोल करना है, संसद पे नकेल कसना है, तो प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक लोगों को सड़कों पे आ जाना चाहिए। इसीलिए बार बार वो कहते थे कि अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा। अगर सड़कों पे आंदोलन होगा और लोग अपने हक हुकूक के लिए अगर सड़कों पे निकलेंगे तो निश्चित रूप से संसद भी मजबूर होगी लोगों के जीवन दशा को सुधारने के लिए, लोगों के हक में कानून बनाने के लिए और लोगों के गरीबी और वंचित और पिछड़ों को हक दिलाने के लिए। इसीलिए मैं बार बार बात करता हूं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का एक भारतीय समाज में बहुत अहम योगदान है। हालांकि उनके वैचारिक जो उन्नति है उसको बहुत कम राजनेताओं ने फॉलो किया, माना। लेकिन अगर अभी भी बात करें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को अपना आदर्श मानती है। अपने कार्यकर्ताओं को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जय जयकार करवाती है और यही नहीं, सत्ता में आने पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पर तमाम सड़क, तमाम राजमार्ग, तमाम हॉस्पिटल, तमाम यूनिवर्सिटी की स्थापना करके एक अच्छा संदेश दिया है। मैं भी उम्मीद करता हूं कि जितने भी पिछड़ी जाति के लोग हैं, जितने भी वंचित समाज के लोग हैं, निश्चित रूप से वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को पढ़ेंगे और उनके आदर्शों पे चलने का प्रयास करेंगे। इसके लिए अब फिर से मैं नए वीडियो में नए तरीके से बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।